महाराष्ट्र हारा से याद रख लो। देखिए आप परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसा भी तो होगा हम हमेशा सफल होंगे? ऐसा होगा क्या? या कभी हम सफल होंगे, कभी हम असफल भी होंगे। हो सकता है हम अपने पूरे जीवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और हम उस क्षेत्र में सफल ना हो पाए। पॉसिबल होता है ना, क्योंकि सबका सिलेक्शन नहीं हो पाता, लिमिटेड सिलेक्शन हो पाते हैं। तो फिर क्या होगा आपका? देखिए जैसे आप गांव से हैं, तो गांव, अगर आप हार गए तो गांव के लोग आपको क्या कर देंगे? गांव के लोग आपको बोर कर देंगे, एकदम से बोर। जानबूझ के पूछेंगे आपसे, भाई तैने भी दिया था पेपर यूपी पुलिस का, हुआ नहीं तेरा? जानबूझ के। तो गांव के लोग अच्छे लोग भी होते हैं जो मतलब आपको उत्साह देंगे, हालांकि वो ना के बराबर लोग हैं इस पूरी प्रकृति पर, पूरी कायनात में। हाँ, गांव में लोग तुमको बोर कर देंगे, और बोर करने वाले चंद लोग होंगे, चंद लोग। पूरा गांव थोड़ी बोलेगा, चंद लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। और तुमको कैसा बना देंगे? एकदम से गूंगा बना देंगे, गूंगा। ये जवाब ही नहीं होता हमारे पास में, हम यही तो सोचते हैं अपनी सफलता से जवाब देंगे, लेकिन अभी हम सफल हुए नहीं, तो अभी हमारे पास जवाब भी नहीं है। और मन तो ऐसा करता है कि तड़ से इसमें चटाका लगा दो एक। तड़ से मारने का मन नहीं करता, सही सही बताओ। जब आप असफल होते हैं, क्योंकि हमने तो महसूस किया है उसको, जिस दौरान आप असफल होते हैं लोग आपके बारे में बहुत टिप्पणियां करते हैं। हमारा सिलेक्शन हुआ 2016 सीपीओ के लिए, 2015 एनटीपीसी के लिए। तो जब हमारा सिलेक्शन हुआ, कुछ हालात ऐसे हो गए कि मतलब हम आगे बढ़ ही नहीं सकते थे, ज्वाइन नहीं कर सकते थे। तो हमारे गांव में लोग मतलब बहुत सारे लोग हम सुनते थे, वो बोलते थे कि हाँ बल्लिए इंस्पेक्टर, बल्लिए दरोगा। अब तुम बताओ, हम दरोगा बन लिए कि नहीं बने? हम पूछे अगर कि हम बने या नहीं बने, तो मतलब गांव में होता है ऐसा, तो क्या बोलेंगे? हार। हार, आप हार जाओगे तो गांव में लोग बोर कर देंगे, चंद लोग होंगे तुमको गूंगा बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम मेहनत करना और एक दिन तुम जवाब दोगे तड़ से। कैसे जवाब दोगे? तड़ से जवाब दोगे, तड़ से। तड़ से बताएंगे। एक बार इमेजिन करिए, क्या क्या बोला हमने? गांव से नवेगांव, बोर से बोरीवली, बोरीवली, चंद से चंदौली है आपका, चल रही। तड़ से तड़ोबा है, तड़ोबा है। गूगा से गूगामल है। ये कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं। ओके बॉस, कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं। पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। देखिए क्योंकि पेंच दोनों पे क्यों लिखा हुआ है, तो पेंच की जो बॉर्डर है वो दोनों स्टेट से शेयर होते हैं, किससे? एमपी से भी और महाराष्ट्र से भी। और पेंच में भी किसकी कहानी है, तो याद रख लेना, द जंगल बुक और मोगली की कहानी। मोगली, बघीरा कैरेक्टर किससे जुड़े हुए हैं? मोगली। द जंगल बुक, द जंगल बुक किससे प्रेरित है? तो पेंच से भी वो प्रेरित है, क्योंकि दोनों का जिक्र उसमें आता है, दोनों का जिक्र उसमें आता है। ये बात हमको पता होनी चाहिए, रुडयार्ड किपलिंग की बुक है। ओके, नेक्स्ट। मणिपुर, इसको याद रखना मनी से, मनी से याद रख लेना। एक तो मनी, मनी, या मणि किसको बोलते हैं? मणि बोलते हैं हीरे को भी, डायमंड को भी। नागमणि लेके मानेगा क्या? मणि, मणि, डायमंड। एक बचपन में मैं अक्सर बच्चों से पूछता हूँ कि आपने बचपन में एक कहानी सुनी थी कि एक नाग रहता है, वो उसके पास एक मणि है, नागमणि, और वो सुबह उसको ओस में रखता है और उसको चाटता है वो उस मणि को, और वो इच्छाधारी नाग होता है। अगर किसी ने वो मणि उससे चुरा ली तो उसको वही शक्ति मिल जाएगी। तुम्हारी कसम, हम सुबह सुबह कई बार गांव में गए हैं ढूंढने, क्या पता नागमणि मिल जाए, है ना, कुछ चमत्कार ही हो जाए, जब हम छोटे थे पर बहुत। तो कभी भी मणि आएगा तो स्टैटिक जीके में हमारा रूट वर्ड रहेगा वो मणि, ये मणि रहेगा, या फिर रहेगा डायमंड। मणि या डायमंड। ओके, देखिए जिसके पास में मनी होती है, मनी, उसका सिर सबसे ऊंचा रहता है आज के समाज में। नहीं, दुनिया को कोई मतलब नहीं है आज कौन अच्छा व्यक्ति है कौन बुरा व्यक्ति है। आज लोगों की चर्चाएं होती हैं कि कौन कितना अमीर है। आज इंसानियत और अच्छाइयों के ऊपर चर्चाएं नहीं होती हैं। आप देखना अपने गांव में जाके, जो धनी और धनाढ्य लोग होंगे उनकी चर्चाएं होंगी। तो जिसके पास मनी है